देखिए हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री रीड कर रहे थे, इसके पहले यही पढ़ रहे थे। मैंने कुछ बेसिक्स आपको उसमें बता दिया था, डे 1 वीडियो आई थिंक में यही बताया गया था। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट 3D में। जैसे आपको पता है 3D में बच्चे कोई पॉइंट होगा उसका अपना एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट भी होता है। तो ऐसे जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट के क्या क्या होते हैं कोऑर्डिनेट, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे वही सेम बातें हैं कि आप 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन सपोज कर लेंगे। लेट x डैश ओ एक्स एंड y डैश ओ वाई एंड z डैश ओ जेड, ठीक है। आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स, देन ये बच्चे म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स है आपके पास में। तो किसी स्पेस में मान लीजिए आप, स्पेस आपका 3D स्पेस है, आप जैसा बताया वो समझिए आप कि ऐसे कुछ लाइन्स आप ऐसे मानिए, ठीक है। जैसे इसके पहले हम आपको बता चुके हैं इस बात को, लेकिन फिलहाल आपको समझा देते हैं। जैसे कुछ ये लाइन है आपके पास, ये है, तो यहाँ पर आप इसका नाम दे दीजिए, ये आपका x एक्सिस है, ये y है, और बच्चे ये क्या है, z है, ठीक है। तो इसमें कुछ कोऑर्डिनेट आपके बन, जहाँ पे डैश लगा है वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट आपका आ जाएगा, जहाँ पे डैश लगा है, और x तो पॉजिटिव हो जाएगा, डैश वाला नेगेटिव ही शो करेगा। तो इसमें आपको होगा क्या कि कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे और उनके ऑक्टेंट को आपको पहचानना रहेगा। तो इसी टाइप से आप मान लीजिए यहाँ पे इसका ओरिजिन पॉइंट O होता है, तो OX, OY, OZ ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। तो जो भी लाइंस हैं वो आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आप यहाँ पे मान के चलेंगे। तो अगर यहाँ पे लिखें हम, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑक्टेंट, कोऑर्डिनेट्स ऑक्टेंट, और तो कोऑर्डिनेट्स में आप इधर देखिए, ऑक्टेंट आप इसके नीचे जब देखेंगे, मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स में ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। और बच्चे जो पहला ऑक्टेंट हमारा बनता है वो बनता है OXYZ, ये बन गया। अब O तो मतलब ओरिजिन है, देखो XYZ तो x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा और z भी पॉजिटिव होगा। फिर बच्चे हम क्या करेंगे, x y डैश z कर देंगे, डैश लगते ही बच्चे x नेगेटिव हो गया, y पॉजिटिव हो गया और z पॉजिटिव हो गया। फिर हम सेम ऐसा कर दिया हमने कि x डैश कर दिया। एक बार क्या करिए आप, जो थर्ड ऑक्टेंट होता है वो x डैश, y डैश और z होता है, ये आपका थर्ड ऑक्टेंट है। तो जिस पर डैश लग जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब एक डैश, डबल डैश। अब अगला जो आएगा हमारा वो OX, Y डैश, Z मान लीजिए ऐसा। तो जिस पर डैश लग गया ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और पॉजिटिव। अब इसकी ट्रिक बताते हैं कैसे याद करना है। फिलहाल आप X डैश कर दिया है मैंने, फिर दोनों पे डैश लगाया, XY पे, Y डैश लगाया। अब Z की बारी है, तो OX, Y और Z पे डैश लगा दीजिए, तो पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके ऑक्टेंट ऐसे ही लिखे हैं। तो फिर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो चुके हैं हमारे पास। कुल बच्चे 8 ऑक्टेंट हमारे पास होते हैं। तो O X डैश, Y और Z डैश, तो नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इसको तीनों पे डैश लगा दीजिए,
एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, तो तीनों ही बच्चे नेगेटिव हो जाएंगे। एक अंतिम है ओ एक्स, वाई डैश और जेड डैश, तो ये क्या होगा प्लस माइनस माइनस। तो कुल मिला के 8 ऑक्टेंट आपके पास में होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पहला ऑक्टेंट है, ये दूसरा ऑक्टेंट है, ये तीसरा है, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, बच्चे ये 8वां ऑक्टेंट है हमारा। ठीक है, कभी इस पे एग्जाम में सवाल आता नहीं है, इसलिए ये ऑक्टेंट का सीरियल ऑर्डर हमें भी खैर याद नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसे ही याद कर लेंगे। कभी एग्जाम में इतना सिंपल सवाल नहीं आएगा कि बताओ ये पॉइंट किस ऑक्टेंट में है, इतना सिंपल नहीं आता एग्जामिनेशन में। लेकिन हाँ सिलेबस में है तो इसलिए पढ़ा दिया गया है कि एक बार आप तीनों ले लेंगे पॉजिटिव, फिर पहला नेगेटिव कर दीजिए, फिर दो नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव फिर दो नेगेटिव कर देंगे, तो ये हमारा एक ऐसे यहाँ पे बन चुका है ऑर्डर। ठीक है, या तो इसे आपको याद रखना है तो आप याद कर सकते हैं कि सारे पॉजिटिव, तो इसमें से पहला करें नेगेटिव, फिर दूसरा कर दीजिए नेगेटिव कर दीजिए आप ऐसे इस टाइप से। जैसे यहाँ समझिए ये सारे पॉजिटिव हो गए, एक्स डैश, फिर देखो वाई डैश मान लीजिए, फिर जेड डैश, मतलब सारे पॉजिटिव पहला नेगेटिव मतलब एक्स नेगेटिव, फिर वाई नेगेटिव और फिर जेड नेगेटिव, ऐसे याद कर ले। फिर उसके बाद में एक्स वाई पॉजिटिव एक्स वाई करना पड़ेगा, दो कर देंगे नेगेटिव, तो दो नेगेटिव कई तरीके से हो सकते हैं, एक्स डैश वाई डैश, फिर वाई डैश और जेड डैश कहीं ना कहीं होगा ही होगा, क्या नहीं ऐसा है? वाई डैश और जेड डैश नहीं है, ये है। जैसे आप ये समझिए बच्चे एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, इसको डैश लगा के 3 बन सकते हैं ऐसे। ठीक है, और साथ में ओ लगा दीजिए आप, साथ में आप ओ लगा दीजिए, ये देखो तो 3 तुम्हारे ये ऑक्टेंट बन गए। ठीक है, जैसे आप ये समझिए मान लो आपने 2 किया नेगेटिव किया आपने, जैसे एक्स डैश वाई डैश किया तो अगला क्या आएगा जेड, से समझाने कैसे याद का तरीका बता रहे हैं। और जो डैश होगा वो हो जाएगा नेगेटिव, फिर मान लो मैंने कह दिया कि ओ, अब हम एक्स का नहीं वाई डैश और जेड डैश कर दे रहे हैं, अब हम क्या कर देंगे ओ, अब एक बार आपने एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, एक बार क्या कर दीजिए आप एक्स डैश और वाई वैसे रख लो, जब डैश कर दो 3, तो ये बन गए आपके कि डबल डबल डैश पे लगा रहे हैं, मतलब 2 पे डैश लगा दे रहे हैं, तो 3 ये हो गए, बाकी 5 ऊपर हैं। एक बार सारे पॉजिटिव को लगा के आपको याद करना है, ये सिर्फ सिलेबस में इसलिए बता रहे हैं, कभी एग्जाम में आज तक इसमें सवाल नहीं आया। ठीक है ना, तो इसको आई थिंक नोट करना, नोट कर लीजिए, टाइम दिया जा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऑर्डर जो सीरियल ऑर्डर का है वो आप याद रख लेंगे, इस टाइप से आप कैसे करके याद रखना है मेन। ठीक है, कि सारे पॉजिटिव एक नेगेटिव दो नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव दो पॉजिटिव, ऐसे आप याद कर लेंगे। ठीक है ना, तरीका याद करने का अपना। चलिए अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं। जैसे आप ये बताइए, मैंने आपको बताया था कोई भी पॉइंट अगर जेड एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं? हाँ, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन जेड एक्सिस, कुछ भी मान सकते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस, देन तो जेड पे अगर लाई कर रहा है तो जेड कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई 0 हो जाएगा बच्चे, तो x 0 0 कॉमा आप मान लो a मान लीजिए। जैसे ये बात बता चुके हैं, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा बना हुआ है, ये x एक्सिस है, ये y है और ये z है। कोई पॉइंट अगर z पर है तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस तो होगी, तो z कोऑर्डिनेट 0 नहीं कर सकते z कोऑर्डिनेट, लेकिन x और y 0 हो जाएंगे और z आपका a हो जाएगा। आई थिंक ये बात समझ रहे हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन डिस्टेंस वाला आपको बताया था इसके पहले ना, डिस्टेंस वाला हो चुका है। चलिए तो क्वेश्चन देखिएगा,
इस पे क्वेश्चन लेके चलते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 -3 -4 फ्रॉम एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। इसी से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? आसान है ये तो। कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब इसको बना के मतलब समझाएं आपको कि कुछ इस तरीके से आप इसको बना लीजिए। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। तो कोई पॉइंट, अभी इस पॉइंट को कहाँ लाई करेंगे? कहीं भी लाई करा लीजिए। इसे यहाँ लाई नहीं करेगा, लेकिन मान लेते हैं ये पॉइंट है कहीं पर है, मान लो पॉइंट पी है। तो 2 -3 और -4। तो अगर हम इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालें, किससे? एक्स एक्सिस से, तो ये क्या होगा? तो ये चेंज होगा नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट तो ही चेंज करेगा, वाई और जेड जो 0 हो जाएंगे। तो ये डिस्टेंस आप निकालो, पी है, मान लो ये पॉइंट आपका कैपिटल ए है, तो पी ए निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला से। √ x1 - x2 2 - 2 0 का होल स्क्वायर, y - y2 -3 -0 तो +9 और -4 -0 प्लस का 16। तो बेटा √25 आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा। क्लियर है? सेम ऐसे ही मान लीजिए और हम इसका वाइस निकालें इसी पॉइंट का, तो मान लो ये बी पॉइंट है, तो क्या होगा? 0 -3 और बच्चे क्या? 0, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा। तो क्या पी भी निकाले जाएंगे? इसी हिसाब से आप पी भी निकाल सकते हैं। जब बच्चे पी सी निकालना होगा, पी सी मान लो कोई पॉइंट यहाँ सी है, तो बेटा सी पॉइंट क्या आ जाएगा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में? 0 0 और क्या? -4। तो आप पी सी निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन करिए फटाफट। ठीक, उसके बाद में एक्सरसाइज सीधे आ जाते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 12.1 तो आपसे हो जाएगा, वो आसान है। बच्चे 12.2 लेके चलते हैं। तो बच्चों एनसीईआरटी बुक से हाँ, बच्चों एक्सरसाइज 12.2 है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उससे, राइट? तो आई थिंक आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो 12.2 का क्वेश्चन नंबर, डिस्टेंस आप निकाल ले जाएंगे, कोलिनियर प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बता दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप जरा। बाकी तो आप जो क्वेश्चंस हैं वो सिंपल है, नहीं आएगा फिर भी बता दिए, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P। मैं यहाँ लिख के देता हूँ, क्वेश्चन यही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P, the sum of whose distances from A 400 और बच्चे B -400 is equal to 10।
इज इक्वल टू 1010, ये बोल रहे हैं। तो बच्चों देखो, हमें कैसे पॉइंट P की इक्वेशन बतानी है। द फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P, मतलब पॉइंट P का बोल सकते हैं लोकस आपको बताना है कि पॉइंट P किस इक्वेशन पे मूव कर रहा है। तो आप ऐसे क्वेश्चन क्या करिए, आप ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट जो पॉइंट P है वो H, K, L मान लीजिए, ऐसा मान लेते शुरुआत में, या X, Y, Z भी मान सकते, दिक्कत नहीं है। पहले आप ये मान लीजिए, चलो आपको मानना ही है तो आप मान लीजिए X, Y, Z मान लीजिए, दिक्कत नहीं है। X, Y, Z। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन क्या है, किसी पॉइंट P की अगर आपको सही से समझाने की कोशिश करें, अच्छा मान लो ये पॉइंट P है, ये A है, ये पॉइंट B है। तो ये पॉइंट A 400 और जो पॉइंट B है वो -400 है। तो बच्चे PA डिस्टेंस और PB डिस्टेंस, इसका जोड़ मतलब PA और प्लस PB बच्चे दिया गया है 10, सम दिया गया है। तो PA इक्वल टू क्या होगा, 10 माइनस PB हो जाएगा। तो PA कैसे निकलेगा, अंडर रूट करके निकलेगा। तो ये P पॉइंट है जिसको आप माने हैं क्या, X, Y, Z लगा डिस्टेंस फार्मूला। तो X माइनस 4 का होल स्क्वायर, Y माइनस 0 मीन्स Y स्क्वायर और प्लस Z स्क्वायर। 10 माइनस PB निकालो बच्चों, PB तो क्या आ जाएगा, X प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। क्लियर है। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और बच्चे इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो a इसको a मान लो, इस पूरे को b मान लो। तो क्या फॉर्मूला था, a स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट हटेगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 इंटू 10 इंटू रूट में वही सेम आ जाएगी वैल्यू, x प्लस 4 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा हम डाइट कर रहे हैं, वो आप समझिए, इतना समझदार हैं कि आप समझ सकते हैं। दोनों साइड का मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab फॉर्मेट का। बच्चों वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद में इससे इसका स्क्वायर बंद कर दीजिए, इसका स्क्वायर, देखते हैं फिर क्या हो सकता है। हमें कैलकुलेशन कम से कम करने की रिक्वायरमेंट है, तो एक काम करें, इसको इधर ले आइए। तो बच्चे x माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस x प्लस 4 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और ये आ गया माइनस का 20 रूट x प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतना आ गया। a प्लस बी, a मैच यहाँ लगा दीजिए, तो a इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, x प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 4 तो आएगा 2x बटा a और प्लस b, ठीक है ना। और a माइनस b तो माइनस का 8, क्लियर है। और 100 को इधर ले आओ, तो ये आ गया माइनस का 100 और माइनस 20 आप यहाँ रहने दीजिए, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिर्फ ओनली वन कैलकुलेशन सवाल में है, बाकी ऐसा कुछ खास इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, सिर्फ ये कैलकुलेशन है सवाल में। तो आ जाएगा माइनस का माइनस 16x और माइनस 100 और बेटा ये आ गया माइनस का 20 और रूट आप रहने दीजिए x प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर।
कुछ कैंसिल कर लो। 4 5 जा 20, 4 कट के कितना आ गया ये 25, और 4 4 जा 16, और साथ में ले लो माइनस कॉमन, तो माइनस कितना आ जाएगा ये 4x प्लस 25 और माइनस 5 अंडर रूट x प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। तो इस हिसाब से माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बेटा ए प्लस बी होल स्क्वायर लगे फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है 625 और प्लस 2a विद 2 4 जा 8 और 25 8 जा 200x, और बेटा रूट हटेगा तो 5 का स्क्वायर 25 और रूट आपका हट जाएगा, मतलब x प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। ये आंसर हो सकता है, चाहो तो स्क्वायर आप अच्छे से ओपन कर सकते हैं, फिलहाल ये आप आंसर बोल सकते हैं, लेकिन रही बात कैलकुलेशन की तो आप इसको अच्छे से कैलकुलेशन कर ही लीजिए, अंतिम तक कर लीजिए कैलकुलेशन, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो ये आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 625 प्लस 200x, या इसके डायरेक्ट स्क्वायर करिए तो 25x स्क्वायर 16, तो 25 मल्टीप्लाई के दाएं 16 आ जाएगा, ए बी स्क्वायर और 2ab 2 4 जा 8x 25 8 200x आएगा, बोलो भाई, और प्लस 25 वाई स्क्वायर और प्लस 25 जेड स्क्वायर, तो 200x से 200x कैंसिल, ठीक है ना, बस फाइनल जो बच्चा है वही आंसर हो जाएगा। तो एक काम उसको वहाँ भेजो, तो 25 में 16 घटेगा कितना आएगा 9x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 25 वाई स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस 25 जेड स्क्वायर, और बच्चे प्लस 16 5 जा 88, इसका बचा है और 32 आ गया 400, और इसको वहाँ भेजेंगे तो माइनस का 625 इक्वल टू क्या आ गया 0। बस ये आंसर है फाइनली। नेक्स्ट स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर घटा देंगे तो माइनस का 225 इक्वल टू 0। ये सवाल का फाइनल आंसर हो गया है। किसी को कोई डाउट है तो आप आराम से पूछ लीजिए। तो सवाल का जो फाइनल आंसर है वो आपके सामने लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए। ये आपका सवाल स्टार्टिंग से था। नोट करिए बच्चों। तो आज की क्लास हमें क्लोज करते हैं, बाकी क्लास नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे।